नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंद्र सिंह यादव। मैं कुछ बोलूं उसके पहले जिन्होंने आरक्षण दे करके आरक्षण का शुरुआत किया, जिनको आरक्षण के जनक के नाम से जाना जाता है, उनका आज पुण्यतिथि है। जिन्होंने दलित समाज पे हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ बिगुल फूंका, दलितों को उचित स्थान उचित सम्मान देने का काम किया। उनका नाम आरक्षण के जनक महान छत्रपति साहू जी महाराज है। छत्रपति साहू जी महाराज का आज पुण्यतिथि है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आज हम छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में बात करेंगे। उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने हमारे दलित समाज या बहुजन समाज या मानव धर्म के लिए मानवता को सर्वोपरि रख करके समाज में कितना अच्छा और सराहनीय कार्य किया, जिसके बदौलत आज उनका इतिहास और हम जैसे नौजवान उनको याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। साथियों, मराठा छत्रपति शिवाजी आज हिंदुत्ववादी के लिए एक प्रतीक पुरुष के रूप में हैं। जबकि शिवाजी का राज तिलक करने के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ, तब जाकर के काशी से गंग भट्ट नाम का एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है। हिंदुत्व के विचारक और अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से रिहा हुए बीडी सावरकर ने शिवाजी को इस आधार पर आलोचना की थी कि उन्होंने पराजित शत्रु दल की बंधक बनाई गई स्त्रियों को सम्मान उनके राज्य वापस क्यों नहीं भेज दिया। ऐसे मराठा क्षत्रप उन्होंने पराजित कर शिवाजी की छवि को आज कट्टर हिंदू धर्म रक्षक के तौर पर गढ़ा जा रहा है। मुगल बादशाह औरंगजेब से टकराने वाले शिवाजी का इस्तेमाल आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ मुसलमानों के विरुद्ध एक धर्म संरक्षक राजा के रूप में कर रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि शिवाजी खुद हिंदू धर्म के ब्राह्मणवाद से पीड़ित थे। अपनी वीरता और पराक्रम से स्वतंत्रता स्थापित करने वाले शिवाजी को मराठा ब्राह्मणों ने क्षत्रिय मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल शिवाजी शूद्र कुवन्नी जाति के थे। कुवन्नी जाति को उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में कुर्मी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी की तीसरी पीढ़ी में 26 जून 1874 को छत्रपति साहू जी महाराज जी का जन्म होता है। उनके बचपन का नाम यशवंत राव था और 3 वर्ष की उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो जाता है और 17 मार्च 1884 को कोल्हापुर की रानी आनंदी बाई ने उन्हें गोद लिया और उनका पालन पोषण किया और इसके बाद 2 जुलाई 1894 में साहू जी महाराज कोल्हापुर स्टेट के राजा बनते हैं। साथियों, बहुजन नायक साहू जी महाराज ने सत्ता संभालने के बाद दलित और पिछड़ों के हित के लिए अनेक क्रांतिकारी फैसले किए। 1901 में उन्होंने कोल्हापुर राज्य की जनगणना करा करके अछूतों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सार्वजनिक किया। और साथियों, वर्तमान संदर्भ में इस फैसले की प्रासंगिकता को समझा जा सकता है और देखा जा सकता है। तमाम बहुजन या दलित सामाजिक संगठन लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं ताकि देश में दलित की वास्तविक स्थिति का खुलासा हो सके। 1 साल बाद 1902 में साहू जी महाराज को कोल्हापुर राज्य में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दलितों और पिछड़ों को 50% आरक्षण लागू कराया। साथियों, भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर है
जब जाति आधार पर आरक्षण दिया गया, साहू जी महाराज आरक्षण के बड़े पैरोकार के रूप में जाने जाते हैं और आरक्षण के जनक भी कहे जाते हैं। पहली बार ब्राह्मणवादी व्यवस्था में दलितों को पढ़ने लिखने और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था नहीं थी साथियों। इसी आधार पर बाबा साहब ने भारतीय संविधान में दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान किया। कथित दलित तबके के लिए विशेष आरक्षण के अधिकार की जो व्यवस्था संविधान में दी गई थी, वास्तव में उनके सूत्रधार साहू जी महाराज ही हैं। इसलिए साहू जी महाराज को आरक्षण व्यवस्था का जनक माना जाता है। साथियों, पेशवा के दौर में ही मराठा राज्य में चित्पावन ब्राह्मणों को वर्चस्व रहा है। साहू जी महाराज के कोल्हापुर राज्य में आरक्षण लागू होने से पहले राज्य के समान तमाम प्रशासन में कुल 71 पदों में से 7 पदों पर ब्राह्मण अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इसी प्रकार 500 क्लर्कों में से 490 ब्राह्मण थे। साहू जी महाराज द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू करने के बाद 1912 में कुल 95 अधिकारियों में से केवल 35 पदों पर ही ब्राह्मण रह गए थे। यही कारण है कि मराठा ब्राह्मणों ने साहू जी महाराज और उनकी नीतियों की बहुत आलोचना करते थे। उनसे संतुष्ट नहीं रहते थे, उनसे जलते थे और उनकी आलोचना करते थे। ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले ने साहू जी महाराज बहुत प्रभावित थे। जो हमारे ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले जी थे, इनसे हमारे छत्रपति साहू जी महाराज बहुत प्रभावित थे। ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी उनकी सबसे प्रिय किताब थी। उन्होंने अपने राज्य में सत्य शोधक समाज आंदोलन चलाया था साथियों। 1911 में उन्होंने अपने संस्थान में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। फूले दंपत्ति द्वारा दलितों और स्त्रियों की शिक्षा के लिए किए गए काम से प्रेरित होकर के साहू जी महाराज ने अपने राज्य में आधुनिक शिक्षा का बीजारोपण किया। उन्होंने अपने राज्य में 1912 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। इसके बाद 25 जुलाई 1917 में साहू जी महाराज ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क भी कर दिया और उन्होंने 500 में से 1000 तक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में स्कूल खोले गए। यह बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन रहा साथियों। लेकिन आज के लोग नेता बनते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है नेतागिरी करते क्यों हैं और किस लिए करते हैं। आज राजनीति को पेशा बना लिया गया है, एक व्यापार बना लिया गया है साथियों। साहू जी महाराज ने कहा था कि जाति का अंत जरूरी है, जाति को समर्थन देना अपराध है। हमारे समाज में सबसे बड़ी बाधा क्या है, वह जाति है साथियों। और कहने का तात्पर्य उनका रहा कि मंदिर और मठों में जो पैसे, साथियों छत्रपति साहू जी महाराज जी का कहना था कि मंदिर और मठों से जो पैसा आता है वह समाज के हित के लिए जनता में जाना चाहिए, उनका उससे गुजारा होना चाहिए, जन कल्याण योजनाओं में इसका यूज होना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने तमाम विचारों के साथ साहू जी महाराज एक सदी पहले कोल्हापुर राज्य में पिछड़ी जाति मराठा पुजारियों की नियुक्ति भी कराया था और उसमें उन्होंने विद्यालय भी खुलवाया था पुजारियों के प्रशिक्षण के लिए। छुआछूत हमारे समाज में व्याप्त था, उन्होंने छुआछूत को भी समाप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उठाया और 1919 में उन्होंने अछूतों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाया, विद्यालय बनवाया और नौकरियों में आरक्षण दिया और उनके साथ हो रहे अन्याय को भी समाप्त करने का पूरा प्रयास किया, निर्णय लिया। जब तक वे रहे दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था साथियों। दरअसल उनके राजमहल में कर्मचारियों के लिए बने कार्टर गंगाराम कांबले नामक एक दलित कर्मचारी रहता था। एक दिन मराठा सैनिक संतराम और ऊंची जाति के कुछ कर्मचारियों ने गंगाराम कांबले की काफी पिटाई कर दी, क्योंकि गंगाराम कांबले ने नदी का जो तालाब था उनके राज्य में वहां जाकर के पानी पी लिया और ऊंचे जाति के लोगों ने कहा कि पानी पीकर के यह पानी दूषित कर दिया। इसके बाद वो नौकरी छोड़ देता है, लेकिन संजोग से छत्रपति साहू जी महाराज भी नहीं थे घर पे। लेकिन जब छत्रपति साहू जी महाराज घर पे आते हैं तो उनके जो गंगाराम कांबले थे उन्होंने जा करके छत्रपति साहू जी महाराज से बताते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने उनको, जो गंगाराम कांबले
को मारा था उनको नौकरी से हटा देते हैं और उनका पिटाई भी करते हैं और गंगाराम कांबले को पुनः पैसा दे करके उनके नौकरी करने के लिए प्रेरित करते हैं साथियों। तो ऐसे थे हमारे छत्रपति साहू जी महाराज। साथियों, उनके राज में किसी भी कार्यालय, गांव, पंचायतों में दलित, पिछड़ी जाति समानता का बर्ताव हो, यह सुनिश्चित किया जाए। छुआछूत उनको बर्दाश्त नहीं होता था। उच्च जातियों को दलित जाति के लोगों के साथ यदि अन्याय कर रहे हैं तो उनको छत्रपति साहू जी महाराज कभी माफ नहीं करते थे। छत्रपति साहू जी महाराज कांबले से चाय का, गंगाराम कांबले से चाय की दुकान भी खुलवाई थी और स्वयं जाकर के चाय उनके दुकान पे बैठ करके पिए थे। उसमें कई लोग विरोध भी किए, लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने विचारों से पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित थे और समाज के उत्थान के लिए लगातार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते रहते थे। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1918 में वतनदारी नामक एक और प्रथा का अंत किया। उन्होंने राज्य में भूमि सुधार व्यवस्था लागू की। इसके तहत अछूतों को स्वामित्व बनाने का अधिकार मिल गया। दलितों की तरह साहू जी महाराज ने स्त्रियों को भी आर्थिक स्थिति प्रदान की। कोल्हापुर राज्य में उन्होंने 11 नवंबर 1920 में मिताक्षरा नामक सिद्धांत समाप्त कर दिया। मिताक्षरा यज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। मिताक्षरा न्याय सिद्धांत द्वारा स्त्रियों पर बहुत प्रतिबंध लगाए गए थे। इससे समाप्त करके साहू जी महाराज ने स्त्रियों की पैतृक संपत्ति उत्तराधिकार प्रदान किया। दरअसल यह बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लाए गए हिंदू कोड बिल का पूर्ण रूप है। साथियों, दलित और पिछड़ों के मुक्तिदाता साहू जी महाराज को बहुत ही छोटी उम्र प्राप्त हुई। महज 48 वर्ष की उम्र में 6 मई 1922 को उनका देहावसान हो जाता है। उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं साथियों। लेकिन इसके पहले ही उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पिछड़ों के मुक्तिदाता के रूप में देख लिया था। अंबेडकर जी की प्रतिभा को देखकर साहू जी महाराज ने उन्हें अपनी अधूरी शिक्षा पूरी करने के लिए विदेश भेजा। बाबा साहब द्वारा संपादित पहली अखबार मुक्ति नायक के प्रकाशन के लिए साहू जी महाराज ने आर्थिक सहयोग दिया था। 1920 में दलितों की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए साहू जी महाराज ने कहा था कि मुझे लगता है कि अंबेडकर के रूप में तुम्हें मुक्तिदाता मिल गया है। मुझे उम्मीद है वह तुम्हारी गुलामी की बेड़ियों को काट करके, उखाड़ करके फेंक देगा। खुद बाबा साहब अम्बेडकर साहू जी महाराज के दलित, पिछड़े और स्त्रियों के लिए किए गए कामों से प्रभावित हुए थे और अम्बेडकर ने कहा था, साहू जी महाराज एक लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हमें उनका जन्म दिवस त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। साथियों, मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं और पुनः से छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सही राह पे चलने के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूं। कोटि कोटि नमन प्रणाम। जय हिंद, जय भारत साथियों।